आज हम 14 चैप्टर का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो पूरा चैप्टर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। आप इजीली आराम से पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, अगर हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो वो भी इजीली इससे समझ सकते हैं। ठीक है, हमने लॉस ऑफ वाटर पे आ गए थे हम। यहाँ से हमें करना है। ठीक है, यहाँ से हमें आगे रीड करना है, तो हम यहाँ से रीड करते हैं। यू हैव लर्न इन चैप्टर 7 दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। आपने इस चैप्टर 7 के अंदर पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स को ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है, यानी ज़रूरत होती है प्लांट्स को बड़ा होने के लिए पानी की। प्लांट यूज़ अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड, ठीक है, एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, और क्या करता है वो, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स इस पानी का यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, और इसका कुछ जो हिस्सा होता है उसको यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, तो उसको यूज़ करते हैं ऑफ देयर डिफरेंट पार्ट्स, उसको बचा लेते हैं, अपने कुछ पार्ट्स में बचा के रखते हैं। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस वाटर इज़ रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर। तो जो बाकी का जो रिमेनिंग पानी बच जाता है ना, बचा हुआ पानी कहाँ भेज देते हैं, वो एयर में भेज देते हैं। और कैसे भेजते हैं, तो एज वाटर वेपर की फॉर्म में भेज देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो आपने चैप्टर 7 के अंदर ट्रांसपिरेशन पढ़ा हुआ है। हम बार बार सेम चीज़ नहीं दोहराएंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इससे क्या है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आगे देखते हैं। वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। वाटर वेपर क्या करती है, एंटर करती है एयर के अंदर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। दो प्रोसेस हुए हैं इसके अंदर। वाटर वेपर किस तरीके से एंटर करती है, एक तो इवेपोरेशन से और एक ट्रांसपिरेशन से। यानी कि इवेपोरेशन होता है उसका, ट्रांसपिरेशन के अंदर ही इवेपोरेशन होता है वाटर का। इवेपोरेशन मतलब भाप बन के उड़ जाना, और ट्रांसपिरेशन मतलब पौधे जब खुद से सांस लेते हैं तब। ठीक है, इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। और क्या ये हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, यानी कि जो वाटर वेपर बन के गई बाहर, क्या वो हमेशा के लिए खो जाती है, तो इसका आंसर है नो। वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी। तो जैसा कि हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पानी हमें वापस मिल जाता है, वाटर हमें कैसे गेट बैक मिलता है। ठीक है, तो लेट्स सी एक्टिविटी 3 है, और हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे वाटर वेपर जो है वो बनती है। ठीक है, हीट के थ्रू बनती है। अब हम देखेंगे कि क्लाउड्स कैसे बनते हैं। अब एक एक्टिविटी है, टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड with water, wipes the glass from the outside with a clean piece of cloth। सबसे पहले हाफ ग्लास ऑफ फिल्ड वाटर ले लेना है। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है वो मैं आपको इसके अंदर दिखाती हूँ। ठीक है, इतना सारा पढ़ाने की कोई वैल्यू नहीं है। इससे अच्छा है कि मैं इस एक्टिविटी को आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ। एक बार फटाफट से पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, है ना। पहले मैं इसको समझा देती हूँ, फिर इसकी फटाफट से रीडिंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले ना इतना गिलास को भर लेना है, यानी हाफ ग्लास को भर लेना है। और फिर आपको क्या कर देना है, ग्लास को भरने के बाद में पानी का ग्लास है उसको भर लिया है। अब उसके अंदर क्या करो, कुछ आइस की क्यूब्स डाल दो। जैसे ही आपने आइस क्यूब डाली होगी उसके अंदर, तो थोड़े ही समय में एट द 1 मिनट के बाद में, या फिर आपके 30 सेकेंड्स के बाद में, 15 सेकेंड्स के बाद में आपको क्या दिखने लगेगी, यहाँ पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स दिखने लगेगी। गर्मियों में ऐसा अक्सर होता है, जब हम ठंडा ठंडा पानी जो है ग्लास के अंदर डाल देते हैं तो यहाँ पर कुछ ड्रॉपलेट्स बन जाती है। ठीक है, अब ये जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, यहाँ पे जो ड्रॉपलेट्स बन गई, ये ड्रॉपलेट्स कहाँ से आई, तो ये ड्रॉपलेट्स जो इस ग्लास के चारों तरफ एयर थी, क्या थी, एयर थी। उस एयर के अंदर हमने पढ़ा है चैप्टर 15 में कि एयर के अंदर क्या क्या होता है। तो एयर के अंदर अपने पढ़े थे ड्रॉपलेट्स होते हैं। वो जो ड्रॉपलेट्स इसके अंदर होते हैं, वो ड्रॉपलेट्स कहाँ आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, तो एयर के अंदर कुछ गैसेस होती है, ये सब चीज़ें होती हैं, उसके अलावा ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, और वो हमारे इस ग्लास के ऊपर आ जाते हैं। वो कैसे आए, वो वेपर की फॉर्म में उड़ रहे थे। किसकी फॉर्म में उड़ रहे थे, ग्लास के अंदर वेपर की फॉर्म में वो उड़ रहे थे। ठीक है, और वो कहाँ आ गए, ग्लास के ऊपर आ गए। इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं, ठीक है,
तो अब हम यहाँ से इस एक्टिविटी को फटाफट से पढ़ लेते हैं। एक ग्लास लेना है आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लोथ, उसे साफ कर लेना है, एंड सम ऑफ आइस इनटू द वाटर, और फिर कुछ आइस वाटर के अंदर डाल देना है और फिर वेट करना है 1 और 2 मिनट्स के लिए। ऑब्जर्व द चेंज दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस पे क्या चेंज आया वो देखना है। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। ठीक है, तो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आ गए, बाहर की ग्लास के ऊपर। तो मैंने अभी बताया कि कहाँ से आए। द कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास कंटेन आइस वाटर, कूल द एयर अराउंड इट। तो इसका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका और इसका आंसर है कोल्ड वाटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेन्ड आइस वाटर, कूल द एयर अराउंड इट। उसने क्या किया, अपने आसपास की एयर को कूल कर दिया, ठंडा कर दिया, एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस, यानी कि जो आपकी वाटर वेपर थी ना एयर के अंदर, वो कंडेंस हो गई, यानी वो ठंडी हो गई। और फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास वी नोटिस दिस प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हमने चैप्टर 5 के अंदर देखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपके हो गए ड्रॉप ऑफ वाटर अपीयर ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास। तो ये एक्टिविटी आपकी कंप्लीट हो गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, इसको अच्छे से लर्न करना है। अब पहेली के दिमाग में कुछ बात आ गई है तो उसको देख लेते हैं। पहेली हैज़ नोटिस ड्यू ऑन लीव्स ऑफ द ग्लास ऑन विंटर मॉर्निंग, डिड यू नोटिस समथिंग सिमिलर ऑन लीव्स। ठीक है, तो क्या आपने सुबह सुबह मॉर्निंग में लीव्स को देखा है और मेटल सरफेस लाइक आयरन ग्रिल्स एंड गेट्स ऑन अ कोल्ड मॉर्निंग। जब सुबह सुबह की ठंडी मॉर्निंग होती है तब आपने इन सब चीज़ों को देखा। आयरन ग्रिल यानी कि घर की जो ग्रिल होती है बाहर की तरफ, ठीक है, या बालकनी में जो भी चीज़ें होती है उनको, या फिर जो लीव्स होती है ना, पौधों की पत्तियाँ होती है, उनको देखा है आपने। तो उनके ऊपर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आए हुए होते हैं, है ना। तो ये ड्रॉपलेट्स किसकी वजह से आए, कंडेंसेशन की वजह से आए हैं। किसकी वजह से आए हैं, कंडेंसेशन की वजह से। यानी कि जो आइस आपकी ग्लास के अंदर थी उसने क्या किया, उसने आसपास की जगह को ठंडा कर दिया, और ठंडा करने के बाद में जो ड्रॉपलेट्स गर्म थे, वेपर बन के घूम रहे थे, वो सभी किस में चेंज हो गए, वो सभी हमारे चेंज हो गए वाटर वेपर में। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे पता है कि आप लोगों को समझ में बहुत अच्छे से आ गया है। डू यू सी हैपनिंग ऑन द हॉट समर मॉर्निंग। क्या आपने ऐसा हॉट समर मॉर्निंग में भी देखा है? तो हाँ देखा है, लेकिन जब बहुत ही जल्दी उठते हैं सुबह सुबह। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप 9 या 8 बजे उठ रहे हो तो आपको दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि भाई तब तक में तो धूप निकल जाती है ना, तो वो वापस से हीट करके वेपर में चेंज हो जाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो जो कंडेंसेशन है वो क्या करता है, वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसके अंदर, वाटर को, यानी कि पानी को अर्थ के सरफेस पे लाने के लिए, यानी कि पृथ्वी की सतह पर वापस लाने के लिए कंडेंसेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, हाउ डज इट हैपन, ये कैसे होता है। एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है, हायर जाते हैं, गेट्स कूलर, वहाँ पर और ज़्यादा ठंड होती जाती है। व्हेन द एयर मूव्स अप, एयर मूव होती जाती है, इट गेट कूलर एंड कूलर, यानी कि इसी तरीके से जब एयर ऊपर की तरफ जाती रहती है तो एयर भी क्या होती जाती है, कूल होती जाती है, ठंडी होती जाती है। एट अ सफिशिएंट हाइट, एक सफिशिएंट हाइट पे द एयर बिकम्स सो कूल, और एयर बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है एक हाइट पे, काफ़ी अच्छी हाइट पे जाने के बाद में। और फिर वाटर वेपर क्या हो जाते हैं, वो भी कंडेंस हो जाते हैं। वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, और वो किस में बदल जाते हैं, टिनी ड्रॉप ऑफ वाटर में बदल जाते हैं, जिसे हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। इट इज़ दीज टिनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड। और इसी तरीके से ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ये फ्लोट करते हैं एयर के अंदर और अपीयर दिखाई देते हैं हमें क्लाउड्स की फॉर्म में। तो आपका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा कि हाउ द क्लाउड फॉर्म्स, इसका आंसर है ये। ठीक है, हाउ दी, आई थिंक मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए ना। तो ये हो गया हमारा हाउ दी क्लाउड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा हाउ द क्लाउड फॉर्म इस तरीके से हमें
कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में आपका देखते हैं, ये आ गया पूरा, ठीक है। It is happens that many droplets of water come together to form a large size। और इस तरीके से बहुत सारे ड्रॉपलेट जो है वो मिलके एक लार्ज साइज बनाते हैं और उससे हमें एक बड़ा बड़ा सा क्लाउड नज़र आने लगता है। ये बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ड्रॉप ऑफ वाटर, सम ड्रॉप ऑफ वाटर बिकम सो हैवी दैट दे बिगन टू फॉल। और इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जब ड्रॉप्स मिल जाते हैं तो ऑब्वियसली कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो बहुत ही हैवी बन जाते हैं मिलके और फिर वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स आर व्हाट वी कॉल रेन। और इन्हीं ड्रॉपलेट्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम रेन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेन कहते हैं, ठीक है। Thus water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, ठीक है, forms cloud and then comes back to the ground as rain, hail और snow, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये फॉर्म में, किस फॉर्म में, ये रेन की फॉर्म में, हेल्स की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में वापस नीचे गिर जाते हैं। तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि वेपर गोज टू एयर, वेपर एयर में चली जाती है इवेपोरेशन के थ्रू एंड ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और फिर क्या करती है, क्लाउड्स बनाती है, देन कम बैक टू द ग्राउंड बाय रेन, हेल और स्नो, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के थ्रू वापस से ये आ जाती है और यही प्रोसेस चलते रहता है, ऊपर जाता है, वापस आता है, जाता है, आता जाता है, ठीक है। तो अब हमने ये देखते हैं कि ये बैक टू द ओशियन, यानी ओशियन में कैसे पानी वापस आता है, वाटर कैसे ओशियन में वापस आता है। तो व्हाट हैपन टू द वाटर दैट रेन and snow bring to different region of earth। almost all land surface are above the level of ocean, ठीक है। तो what happen to water that rain and snow bring to different regions of earth, ठीक है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग वहाँ पर क्या होती है, रेन होती है, अलग अलग जगह पर बारिश होती है, किसी जगह पर स्नो आती है। ऑलमोस्ट ऑल लैंड सरफेस आर अबव द लेवल ऑफ सी, ओशन, जितना भी लेवल है लैंड का वो हमेशा ओशियन से क्या होगा, थोड़ा ऊपर ही होगा, अबव ही होगा। मोस्ट ऑफ वाटर दैट फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड स्नो नो सूनर, मतलब सॉरी वो इंग्लिश की टर्म याद आ जाती है ना, तो इसलिए नो सूनर निकल जाता है, सूनर और लेटर गोज बैक टू द ओशियन, ठीक है। तो यानी कि जितनी भी रेन और स्नो जो भी लैंड के ऊपर आएगी वो किसी ना किसी रूप में कहाँ चली जाती है, ओशन में चली ही जाती है। वो होता कैसे है वो हम यहाँ पे देखते हैं। स्नो इन द माउंटेन्स मेल्ट इन द वाटर। अब जो स्नो माउंटेन्स पे आई है वो क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी और वाटर में बदल जाएगी। दिस वाटर फ्लो डाउन द माउंटेन्स, और वो माउंटेन से फ्लो करने लगेगा वाटर और स्ट्रीम्स के थ्रू, है ना, रिवर में आ जाएगा, है ना। अब सम ऑफ द वाटर दैट फॉल्स ऑन लैंड एंड एज रेन, ठीक है। अब जो कुछ वाटर है वो क्या करेगा, फॉल करता है और लैंड से, ठीक है, रेन के रूप में लैंड के ऊपर गिरता है ना। देखो कुछ तो हमने देखा माउंटेन पे जो स्नो आई, स्नो मेल्ट हुई रिवर में गई, रिवर से अब देखते हैं आगे कहाँ कहाँ जाती है, रिवर कहाँ जाती है वो बाद में देखेंगे, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ। फिर उसके बाद में कुछ जो पानी है ना, रेन के रूप में कहाँ हुआ, लैंड पे आया, तो ऑल्सो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर एंड स्ट्रीम, और ये भी क्या करेगा, ये भी रिवर और स्ट्रीम में फ्लो करने लगेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिवर कवर लॉन्ग डिस्टेंस ऑन लैंड एंड अल्टीमेट फॉल इनटू द सी और एन ओशन। और इसके बाद में जितनी भी रिवर होती है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द रिवर कहाँ जाके गिर जाती है, वो सी या फिर ओशन में जाके एट द एंड ऑफ वो कहाँ गिरती है, सी एंड द ओशन। हाउएवर वाटर ऑफ सम रिवर फ्लो इनटू लेक्स, ठीक है। और क्या होता है, इसके अलावा कुछ जो वाटर होता है वो कहाँ चले जाता है, लेक्स में चले जाता है, ठीक है। लेक्स भी तो आ जाते हैं ना बीच बीच में रिवर्स के, उसी तरीके से जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब हम आ गए हैं, द रेन वाटर ऑल्सो फिल अप द लेक्स एंड पोन्ड्स। इसके अलावा जो रेन वाटर होता है वो किसको फिल करने का काम करता है, लेक्स को और पोन्ड्स को। अ पार्ट ऑफ द रेन वाटर गेट्स अब्जॉर्ब बाय द ग्राउंड एंड सीम्स टू डिसअपियर इन द सॉइल। इसके अलावा जो सॉइल के ऊपर, जो लैंड के ऊपर पानी गिरता है वो क्या होता है, ग्राउंड में जो पानी गिर जाता है वो सॉइल के अंदर जाके डिसअपियर हो जाता है, यानी कहाँ चले जाता है, वो ग्राउंड के अंदर चले जाता है। सम ऑफ दिस वाटर इज वॉक बैक टू द एयर बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इसमें से कुछ पानी इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस से एयर में चले जाता है,
और द रेस्ट सीप, ठीक है, रेस्ट सीप्स इनटू द ग्राउंड, और कुछ कहाँ चले जाता है, अंदर की तरफ ग्राउंड में चले जाता है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, इसके अलावा वाटर बिकम अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, अवेलेबल हो जाता है हमारे लिए ग्राउंड वाटर में। ओपन वेल्स आर फेड बाय अराउंड वाटर, ओपन वेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी ग्राउंड वाटर के थ्रू ही हमें पानी दे पाते हैं, ठीक है। ओपन वेल्स आर फेड बाय ग्राउंड वाटर, तो जो ओपन वेल्स होते हैं उसमें भी पानी कहाँ से आता है, वो भी ग्राउंड वाटर से आते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल, ठीक है। ग्राउंड वाटर जो होता है वो बहुत सारी लेक्स का भी क्या होता है, सोर्स होता है। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय हैंड पम्प और अ ट्यूब वेल, ठीक है। अब ये क्या है, हैंड पम्प और ट्यूब वेल में जो हमारे पानी आता है वो भी ग्राउंड वाटर का ही पानी होता है। द मोर हैंड पम्प्स और ट्यूब वेल्स दैट आर यूज्ड इन एरिया, ठीक है, ठीक है, मोस्ट हैंड पम्प्स और ट्यूब वेल्स दैट आर यूज्ड इन एन एरिया, द डीपर वी नीड टू डिग टू फाइंड दिस ग्राउंड्स वाटर, ठीक है, ग्राउंड वाटर। तो जितना ज़्यादा, जिस एरिया में जितने ज़्यादा हैंडपम्प और ट्यूबवेल्स लगे होते हैं उस एरिया में हमें बहुत ज़्यादा नीचे जाके पानी मिलता है ग्राउंड वाटर का। द लॉस इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ वॉरिसम, तो इन सभी को क्योंकि हम ग्राउंड वाटर का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और इसी वजह से उस जगह का पानी का लेवल जो है वो बहुत नीचे चले जाता है और यही हमारी चिंता का कारण बन गया है, ठीक है। पहेली वॉन्ट्स टू शेयर अ कंसर्न विद यू, पहेली क्या करना चाहती है, कंसर्न शेयर करना चाहती है इन दोज एरिया वेयर द लैंड हैज़ लिटिल और नो वेजिटेशन, ठीक है, रेन वाटर फ्लोज अवे क्विकली, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पर लैंड हैज़ लिटिल, या तो बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर वेजिटेशंस हैं, ठीक है, और रेन वाटर जो है वो बहुत ही जल्दी वहाँ से बह जाता है। तो फ्लोइंग रेन वाटर ऑल्सो टेक द टॉप लेयर ऑफ द सोइल, इसके अलावा क्या करता है, रेन वाटर जो है वो टॉप जो लेयर होती है ना सॉइल की, वो अपने साथ ले जाता है। देयर आर फ्यू एरिया वेयर मोस्ट ऑफ द लैंड इज़ कवर विथ कंक्रीट, इसके अलावा कुछ जो एरिया है वो कंक्रीट से भी कवर हो रखा है। तो दिस रिड्यूस द सीपेज ऑफ द रेन वाटर, इसकी वजह से जो सीपेज होता है, जैसे देखो यहाँ पे रोड बन गई है ना, कंक्रीट की रोड बन गई है, अब इस रोड पे जो पानी आता है, क्या कभी ऐसा देखा है कि रोड के अंदर से ही पानी मतलब ज़मीन के अंदर चले गया, नहीं, रोड का जो पानी आता है वो या तो इस तरफ चले जाता है या इस तरफ चले जाता है, ऐसे रोड का पानी बहता हुआ इधर और इधर चले जाता है और उसके थ्रू अंदर जाता है। लेकिन अब क्या हो गया, सारी जगह रोड बन गए, घर बन गए, ठीक है, कंक्रीट की चीज़ें बन गई है, तो उसकी वजह से पानी जो है वो ग्राउंड में जा नहीं पा रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से एबिलिटी ऑफ ग्राउंड का जो वाटर है, अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड है, वो क्या हो गया है, कम हो गई है, उसकी वजह से अफेक्ट कर गया है उसको, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। We now know that water walk back to the surface of the earth by rain, hail or snow goes back to the ocean. Thus, water from the ocean and surface of the earth goes into air as vapor, return as rain, hail or snow. ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा कि वाटर क्या करता है, सरफेस ऑफ अर्थ पे रेन के थ्रू आता है या फिर हेल के थ्रू या फिर स्नो के थ्रू। हेल्स मतलब होता है ओले, ओले जिसे हम कहते हैं, ठीक है, और स्नो मतलब बर्फ़ होती है। गोज़ बैक टू द ओशन, और इसी तरीके से ओशन में चले जाता है थ्रू रिवर के, ठीक है। दस वाटर फ्रॉम द ओशन एंड सरफेस ऑफ द अर्थ गोज़ इनटू एयर, और इसी तरीके से क्या होता है, एयर के साथ में जितना भी पानी ओशन में होता है या लैंड पे होता है वो क्या होता है, उनमें से कुछ पानी वेपर की फॉर्म में चले जाता है ऊपर और फिर रिटर्न कर जाता है वापस से हेल और स्नो के रूप में। फाइनली गोज़ बैक टू द ओशन। द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इज़ द इन दिस मैनर इज़ नोन एज द वाटर साइकिल, और इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। ये प्रोसेस हर समय हर वक्त चलता रहता है, जिस समय मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस समय भी चल रहा है। दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियन एंड लैंड इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, दिस मेंटेन द सप्लाई ऑफ वाटर ऑन लैंड, ठीक है। तो भाई चैप्टर अभी तो मैं यहीं तक ही करा सकती हूँ क्योंकि मेरे पास इसमें टाइम नहीं है थोड़ा, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे व्हाट इफ़ रेन्स हैवीली, अगर रेन बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर रेन बहुत कम हो, ठीक है, तो और उसके अलावा पानी कैसे कंजर्व कर सकते हैं हम, और इसके अलावा फिर लास्ट में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पढ़ेंगे और ये चैप्टर हो जाएगा हमारा
कंप्लीट। तो ये हम कल पढ़ेंगे क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ये कहनी है मुझे कि यूक्रेन और रशिया में जो लड़ाई हो गई है वो तो आप देख ही रहे हो, है ना, वॉर सी हो गई है, ठीक है। लेकिन उसे रशिया ने मिलिट्री ऑपरेशंस का नाम दिया है। आई होप कि आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। इससे आपकी जो इंटरनेशनल लेवल की जो चीज़ें समझने की जो क्षमता है ना वो बढ़ जाएगी। कैपेबिलिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोग घर पे सभी अच्छे से सेफ़ रहें, और आपके जो रिलेटिव्स अगर कहीं बाहर अदर कंट्रीज़ में हैं तो आप इजीली उनसे कांटेक्ट कर पाएँ, अच्छे से बात कर पाएँ, ठीक है। आपके थैंक यू एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।